हाय एवरीवन, ये हमारी जो वैदिक मैथ्स की थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर। राइट, ये हमारा बैच चल रहा है, रुद्र प्रो बैच है, जो प्रो बैंकिंग के लिए है। जो बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं 2025-26 के अंदर, 26-27 के अंदर, वो सब इस पूरे बैच से कंप्लीट प्री प्लस मेंस हो जाएंगे यदि आप कंप्लीट हमारे इस बैच को देखते हैं तो। राइट, तो हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। हमने जो फर्स्ट वैदिक मैथ्स की वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने जो स्क्वायर है, क्यूब है, उसकी जितनी भी ट्रिक्स थी हमने वो डाली है। इस प्रकार से हम आसानी से 2 सेकंड के अंदर कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। राइट, किस तरीके से याद रखा जाता है। और सेकंड वीडियो के अंदर हमने एडिशन की जितनी भी टेक्निक्स थी, एडिशन सब्सट्रैक्शन की, वो डाल दी है। ये आज का वीडियो हमारा मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा दमदार वीडियो रहने वाला है कि मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं। राइट, अब देखो मल्टीप्लाई की जरूरत कहाँ पड़ती है। आप देखते हो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वांट के अंदर, बेसिकली मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि 100% क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई यूज होता है। मल्टीप्लाई, राइट, यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। यदि आप मल्टीप्लाई करने के अंदर 20 सेकंड ले रहे हो, राइट, 20 सेकंड ले रहे हो मल्टीप्लाई करने के अंदर, तो आप बैंकिंग का सपना भूल जाओ। राइट, क्योंकि बैंकिंग के अंदर हमें 20 मिनट्स मिलते हैं जिसके अंदर हमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं। राइट, यदि हमारा 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो है प्रिपरेशन के अंदर कमी है। वही कमी दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के बाद में मल्टीप्लाई आप बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाले हो, इवन 5 गुना तेज होने वाला है ये आपका। और डेली प्रैक्टिस करोगे इस टेक्निक्स का तो आप 10 गुना तक आपकी स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हो। मल्टीप्लाई की जितनी भी टेक्निक्स है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी टेक्निक्स एकदम माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। और ऐसा मत करना कि जो टेक्निक्स होती है वो एग्जामिनेशन के अंदर याद नहीं रहती, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से कोई भी बड़ी से बड़ी, यानी याद रखना वो अलग बात होती है, एक होता है हम उस तरीके को ही अपना बना लें कि उस तरीके के बिना हमें मल्टीप्लाई आता ही नहीं है, तो फिर सारी की सारी टेक्निक अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगी और कोई भी मल्टीप्लाई आप उसी तरीके से करने लग जाओगे। चलो करते हैं शुरू, प्रभु श्री राम का नाम लेकर। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहली हमारी जो टेक्निक है वो है 5 मल्टीप्लाई। 5 एक प्राइम नंबर होता है, आपको पता है, प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर होता है तो इससे शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि 5 से मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसकी जो टेक्निक है बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि ये टेक्निक कैसे बनी और किस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो 5 है जो कि हमारा, आपको पता ही है कि एक प्राइम नंबर है। राइट, अब किसी भी नंबर को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कैसे रिएक्ट होता है वो चीज़ आप समझिए पहले। देखो 5 को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 500 होता है। 200 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1000 हो जाता है। इसी प्रकार मैं इसको 300 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1500 हो जाता है, यानी 1500 हो जाता है। अब देखिए टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है, यदि किसी भी संख्या को आप 5 से गुना कर रहे हो तो इस संख्या का जस्ट आप आधा कर दीजिए और एक 0 लगा दीजिए, बस टेक्निक निकल गया कि 100 का आधा कितना है 50 और एक 0 लगा दीजिए। देखो 500 बन गए ना। टेक्निक बस ऐसे ही काम आती है। देखो अब नेक्स्ट वाला हमने ये किया है, देखो 200 का आधा कर दो, यानी 200 का आधा कर दो तो ये 100 हो गया। राइट, एक 0 लगा दो तो ये देखो ये आ गया। ये टेक्निक ऐसे बनी है, इजी है ना। देखो ये नेक्स्ट 5, अब 300 है, इसको आधा कर दो 150। राइट, एक 0 लगा दो, बस 1500, ये देखो आ गया। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को आप इजीली टैकल कर सकते हो जो 5 से मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि भैया ये 0 वाले नंबर ही हैं, आप 15 को भी 5 से आराम से कर सकते हो। अब 15 को 5 से करना देखो कैसे पॉसिबल है। अब 15 तो एक क्या है, ओड नंबर है ना,
तो ओड नंबर से कैसे करेंगे? जैसे 14 है, इसको तो 5 से करना बिल्कुल आसान है। इसका आधा करो, बस क्या हो गया 7, एक 0 लगा दो, राइट। 16 है, इसको 5 से करना है तो आसान है ना, 8 0, बिल्कुल आसान है। अब इसको कैसे करोगे? जैसे कि 17 इंटू 5, राइट, 15 इंटू 5, 13 इंटू 5, 27 इंटू 5, 37 इंटू 5, कैसे करोगे? अब इसमें बिल्कुल आसान है। देखो आप ना इसमें से एक माइनस कर दो, बस एक माइनस कर दो, सब में से एक माइनस कर दो, एक प्राइम नंबर बना दो। मैंने क्या कर दिया, इसमें सब में से एक माइनस कर दिया, राइट, एक माइनस किया। अब देखो यहाँ एक माइनस किया तो 16 हो गया ना, 16 का आधा कितना हो गया 8 हो गया, इसका आधा कितना हो गया 14, 14 का आधा कितना हो गया 7 हो गया, इसका 13 का 12, 12 रह गया, 12 का आधा कितना हो गया 6 हो गया, ये 26 रह गया, इसका आधा कितना होगा 13, ये 36 रह गया, आधा कितना हो गया 18। अब देखो अब जो एक आधा की है ना, एक आधा किया है तो अब आपको जीरो नहीं लगाना, अब आपको जीरो नहीं लगाना, अब आपको 5 लगाना है। एक माइनस किया है ना तो अब आपको पीछे जीरो नहीं बल्कि 5 यूज करना है। तो ये देखो बिल्कुल आसान है, यानी आप 5 से मल्टीप्लाई करना सीख गए हो, ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, राइट। ये दोबारा बता देता हूं मैं आपको, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये देखिए अब 5 जो नंबर है आपके, राइट, जो इवन नंबर है वो तो आप कर लोगे। ओड नंबर है जैसे कि मैंने 17, 15 और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 47, इसका कैसे करोगे? 5 से मल्टीप्लाई, मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो कैसे करोगे? ऐसे मत कर लेना कहीं आप बचपन में जैसे करता हो कि 17 इंटू 5 हो गया, और ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, एक माइनस करना है दिमाग में ही, बस 16, 16 का आधा लिखना है और लास्ट में 5 लिखना है। इसका दिमाग में ही आधा करना है, यानी 14 का आधा करना है 7, लास्ट में 5 लिखना है। इसका 46 का आधा करना है 23, लास्ट में लिखना है 5। जस्ट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ये 5 से मल्टीप्लाई करना। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 5 से मल्टीप्लाई करने की सिंपल यही ट्रिक है। जैसे कि मैं 247 ले लेता हूँ, इंटू 5 करता हूँ। ऐसा मत सोचना कि सिंपल सिंपल नंबर से ही काम चल जाएगा। 246 का आधा कितना होता है? देखो 123 होता है ना, 123 और लास्ट में 5 लगा दो, बस हो गया। यानी आप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा नंबर हो, 5 से मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक आपके दिमाग में तभी घुसेगी जब आप डेली इसका प्रैक्टिस करोगे। आपको बस ये डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी रफ शीट के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे डाल लो और उसको करके देखो, राइट। चलो नेक्स्ट टेक्निक के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक क्या है? देखिए नेक्स्ट टेक्निक है हमारी 11 मल्टीप्लाई। देखो 11 का मल्टीप्लाई, बिल्कुल ये जो 11 है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है 11 मल्टीप्लाई। जैसे कि 23 इंटू 11, 23 इंटू 11, वो 47 इंटू 11, 98 इंटू 11, 123 इंटू 11, बहुत सारे नंबर कोई भी ले लो, इंटू 11, राइट। ये सारे वो नंबर है जो कहीं ना कहीं 11 के मल्टीप्लाई है और यूज होने वाले हैं। ये मतलब 11 के मल्टीपल के रूप में ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। यानी 11 का मल्टीप्लाई करने की बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ती है, और आप यहाँ 11 या 33 इस तरीके से करते हो, या जो बचपन वाला आपका स्कूल मेथड है उससे करते हो तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कैसे करोगे? देखो सिंपल है बेटा, आप क्या करो, इन 2 और 3 को अलग अलग लिख लो, राइट, और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, बस आसान। 4 और 7 को अलग अलग लिख लो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो। अब देखो दोनों को जोड़ा, 7 और 4 कितना हुआ 11 हुआ ना, तो जो एक बचा ना, बीच में एक ही टर्म लिखनी है आपको, जो एक बचा वो आगे दे दो, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट। अब ये कैरी वाला सिस्टम कैसे मैनेज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सीखो, 9 8 लिखा, 9 8 लिखा। अब 9 और 8 को जोड़ो, 17 हो गया ना, एक आगे दे दो, यानी ये 10 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये होगा 10 78। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो, अब नई टेक्निक सीखो। अब 3 नंबर है तो कैसे करोगे, बार बार कैरी थोड़ी है, तो आप क्या करो, पहले 3 लिखो, 3 लिखा। अब इस 3 को 2 के अंदर जोड़ दो, 5 हो गया, ठीक है। फिर 2 को 1 के अंदर जोड़ दो, 2 हो गया। फिर आगे वाला 1 लिख दो, ये हो गया इजीली। इसको करो, देखो पहले 3
राइट। पहले मैं लिखता हूँ 3, फिर 3 2 5, फिर 2 4 6, फिर 4। बस ऐसे करना है आपको। पहले 3 3 2 5 2 5 7 5। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें ऐसे भी कर सकते हो। देखो पहले 3 लिखा आपने, 3 लिखा, 2 5 5 लिखा, फिर आगे 2 लिख दिया। इसमें ऐसे भी कर सकते हो। देखो 7 7 और 4 कितना हुआ, 11, राइट। तो 1 लिखा, 1 हमने रख लिया, 4, नेक्स्ट एक 5 आगे दे दो। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हो आप 8, फिर इनको ऐड कर दो, कितना हो 17, तो 7 लिखो, 1 आगे फॉरवर्ड कर दो 9, ये 9 और एक 10। ऐसे ऐसे करके आप 11 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर सकते हो। बड़े से बड़े नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। कैसे करोगे, पहले 3 लिखो, राइट। पहले मैंने लिखा 3, फिर देखो 3 में 2 ऐड किया 5, फिर 2 में 4 ऐड किया 6, फिर 4 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, फिर 1 लिख दिया, राइट। ये हो गया। अब आप करो इसको, कमेंट में जल्दी जल्दी मेरे को लिख के बताओ। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, इसको पहले 4 लिखो, फिर 4 में 3 जोड़ो 7, फिर ये जोड़ो 9, फिर 6 2 8, फिर 2 1 3 और फिर 1। ये देखो, यानी कितना भी नंबर हो 11 से यदि मल्टीप्लाई करना है आपको तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। तो आज आपने क्या सीखा, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा 5 से मल्टीप्लाई और 11 से मल्टीप्लाई करने की जो टेक्निक्स थी वो आपने सीख ली है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है आपको। अब आपने क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक सीखते हैं। फिर मैं आपको जो 99 वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे, और लास्ट में हम सीखेंगे बड़े नंबर जो कि 3 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कि ABCZBY, ये जो बड़े नंबर होते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी है ना वो हम करेंगे जो 25 है उससे मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो वाली टेक्निक हम सीखेंगे। 25 के बाद में हम सीखेंगे जो बड़े कम नंबर होते हैं जैसे कि 3 डिजिट के अंदर होते हैं, राइट। ZBY, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं विद इन 2 सेकेंड के अंदर, वो वाली टेक्निक हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले 25 वाली टेक्निक हम सीख लेते हैं कि 25 वाली टेक्निक कैसे काम करती है, यानी किसी भी नंबर को यदि 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते होते हैं, राइट। सबसे पहले देखिए मैं किसी नंबर को लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि 12 को यदि 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, राइट। अब देखो कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे 12 × 25 और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, हमारे वाली टेक्निक सीख लो, राइट। देखो 12 को 25 से गुना करना है, 12 × 25। देखो 25 का मल्टीपल क्या होता है, 25 कहीं ना कहीं 100 बनाता है। 25 क्या बनाता है, 100 बनाता है ना। देखो 25 1 जा 25, राइट, और 2 जा कितना होता है 50, 3 जा कितना होता है 3 जा 75 होता है, और 4 जा कितना होता है 100 होता है। समझ आई आपको, यानी 25 का मैंने टेबल लिख दिया, 25 1 जा 25, 25 2 जा 15, राइट। तो इस तरीके से देखो हम 4 तक जा सकते हैं ना आराम से। देखो 4 तक जब हम जाएंगे तो हमारे पास 100 बन जाता है आराम से। देखो 100 बन जाता है ना आराम से। और देखो इस वाले नंबर को आप देखो, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर ऐसा नंबर है जिसके अंदर हम 4 का डिवाइड कर सकते हैं आराम से, 4 का डिवाइड आराम से कर सकते हैं। ये वाला नंबर ये है जिसको हम 4 गुना कर सकते हैं, किसी भी नंबर का 4 गुना किया जा सकता है। और हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। बस ये टेक्निक तभी काम आती है जब यहाँ पर सम नंबर हो, जब यहाँ पर सम डिजिट हो, राइट। तो देखिए ये टेक्निक क्या है, पहले इसको समझ लो। ये टेक्निक है, इसको 4 गुना कर दो आप,
यानी इसको जैसे ही 4 गुना किया मैंने तो मेरे पास ये हो गया 100 और इसमें मैंने 4 का डिवाइड किया तो ये मेरे पास हो गया 3। तो मैंने जब इसको किया तो ये मेरे पास 300 आ गया। बस इनका 25 × 12 जब मैं करूँगा तो भी 300 आता है, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इस तरीके से आप 25 से आसानी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 25 इंटू, अब देखो 25 इंटू मैं करता हूँ 40। कैसे करोगे? 25 को 4 गुना कर दो 100। दिमाग में ही करना है, ऐसा नहीं है कि कहीं आप वहाँ पे रफ सीट के ऊपर लिख के बैठ जाओ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और आप करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आप इसको मन में 4 गुना कर लो। 25 इंटू 4 होता है, यानी 25 चौका 100 होता है। इसको दिमाग में उड़ा दो कि इसमें 4 का भाग दूंगा तो 10 आएगा। समझ आया? 10 आएगा तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा ना आराम से आंसर। इसी तरीके से देखो 25 इंटू 80 करना है तो कैसे करोगे? देखो 25 को मन में ही 4 गुना कर लो। 25 को मन में ही 4 गुना कर लो तो 100 हो गया, राइट। इसको 4 से गुना कर दो तो ये 20 आएगा आराम से। तो क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा आराम से। मन के अंदर ये आसानी से आ सकता है। यानी आप अपने माइंड के अंदर इस कैलकुलेशन को करोगे, ना कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे कि भैया मैं ऐसे करने बैठूं जैसे बच्चे करते होते हैं 10th स्टैंडर्ड तक। ऐसा नहीं करना है आपको। डायरेक्ट आपको मन में, जैसे 4 गुना किया 100, 2 जीरो, इसको 4 से किया 20, 20 और 2 जीरो 2000। इसको करो 25 यानी 2 जीरो, 4 किया यानी 10, 1 जीरो यानी 1000। ऐसा नहीं है कि ये 40 ही हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। 42 हो सकता है, 43 हो सकता है। अब देखिए मैं दे देता हूँ, देखो 25 इंटू में 13। अब कैसे करोगे? हाँ भैया इसको तो 4 गुना किया जा सकता है, लेकिन इसमें 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो कैसे करोगे? इसकी टेक्निक यही है। कैसे करोगे? अब कैसे किया जा सकता है बताओ? अब आप इसको मन में तोड़ लो, इसको मन में तोड़ लो, इसको लिख लो 10 + 3, इसको 10 + 3 लिख दो। अब 25 को मन में करो, 10 से गुना करोगे तो ये 250 हो जाता है। आपको पता है 10 से गुना करते हैं एक पीछे जीरो लग जाती है, और राइट। और 25 को 3 से डिवाइड करो आप तो ये हो जाता है 75। अब मन में इन दोनों टर्म को आप जोड़ सकते हो। मन में ही जोड़ के आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, राइट। समझ आया? इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना आसान। इसी प्रकार से आप करके देखो। यानी 25 इंटू 17 कैसे करोगे? आसान है बिल्कुल। 25 इंटू 17, 17 को दिमाग में तोड़ लो, 10 + 7, इसको गुना कर दो 25 से, यानी 250 तो हमारे पास है। और 25 को 7 से गुना कर दो। अब 25 को 7 से भी गुना भी आप तोड़ के कर सकते हो, ठीक है। 25 का वैसे आपको टेबल आता है तो सबसे अच्छी बात है। 25 7 कितना होता है? 175 होता है। तो इसको जोड़ सकते हो ना आराम से। देखो 300 और 75 और 50 कितना होता है? 125। 300 और 125 कितना होता है? 425। इस तरीके से दिमाग में आप आसानी से 25 से मल्टीप्लाई कर सकती हो, राइट। चलो नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंचते हैं, आगे वाली। ये टेक्निक कैसी लगी आपको वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एक बार रिवाइज जरूर करना इस वीडियो को, राइट, तभी आपको समझ में आएगा पूरा कंप्लीट तरीके से। अब देखिए किसी चीज को 75 से गुना करना होता है, जैसे कि 25 इंटू 75, 75 इंटू में 50, 75 इंटू में। अब ये टेक्निक कहाँ से बन रही है पता है आपको? ये टेक्निक आपकी ही कैलकुलेशन से बनेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी टेक्निक करा दूंगा, ट्रिक्स करा दूंगा आपको और वहां से आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाओगे। नहीं, ये ट्रिक्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ही बनेगी। देखो ये 25 इंटू 3 है, ये क्या है? 25 इंटू 3 है, राइट। ये 25 इंटू 3 है, ये क्या है? 25 इंटू 3 है। देखो आराम से कर सकते हो ना आप, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो 25 इंटू 3 का, अब इसको समझो, ऊपर वाले को समझो आप पहले। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3 इंटू 25 लिखा जा सकता है ना। 25 का वर्ग आपको पता ही है, दिमाग में आपको मैंने स्क्वायर करवाया था, उसमें 25 का आपको बोला था कि 1 से लेकर 30-40 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। यदि नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आप डेली रिवाइज करते रहो उसको। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 का अब 3 गुना करना है बस, आपको आसानी से किया जा सकता है। 6 का 3 गुना 1800, 25 का 75, 1875 आंसर आ गया दिमाग में। बिल्कुल आसान है।
दूसरा तरीका बताऊं इसको, 75 इंटू 25 का कैसे करोगे। देखो इसको 5 गुना कर दो, इसमें 5 का डिवाइड कर दो, वैसे भी कर सकते हो, या इसको 2 गुना कर दो, राइट। एक किसी भी मतलब आपको जैसा अच्छा लगे ना आप वैसा कर सकते हो। या 25 को आप क्या कर दो, 2 गुना कर दो। 25 को 2 गुना करोगे ना आप तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इसमें क्या करोगे फिर 25 में, क्या इसमें 2 का भाग दे सकते हो आप, नहीं ना। 25/2 लिखा जा सकता है, 12.5 हो गया, 12.5 से गुना कर दो आप, उसको किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी उसमें। तो इजी क्या है, बिल्कुल यही है कि आप 25 को तोड़ लो, बिल्कुल नहीं 25 इंटू 75 को तोड़ लो और 25 से स्क्वायर बना के 3 से 3 गुना कर दो उसको, जस्ट यही है। सेम कैसे करोगे इसको, आप 75 को कैसे तोड़ लोगे, 75 को आप 50 + 15 भी लिख सकते हो ना, 50 प्लस में 25 ऐसे लिखा जा सकता है ना, 50 प्लस में 25, और इसको आप 50 से गुना करना है। आसान है ना, बिल्कुल। देखो कैसे करोगे, 50 से 50 यदि गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना आराम से। प्लस में क्या 75 को 5 से गुना किया जा सकता है, 25 को 5 से आराम से किया जा सकता है ना। मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको 5 वाली ट्रिक, वो इसमें काम आ सकती है। देखो कैसे करोगे, 5 से इसका आधा कर लो जस्ट, और जो एक माइनस करना है ना इसमें, देखो 24 का आधा किया कितना हुआ, 12, एक पीछे 5 लगाना, 125, समझ आया, 125 जीरो यानी 1250, यानी इसमें 1250 ऐड कर दो, समझ आया। यानी बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसको आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान। बस इन दोनों को माइंड के अंदर आपको जोड़ देना होता है, ये दिमाग के अंदर कैलकुलेशन बैठ जाएगी यदि आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हो, यानी 75 वाला। अब आपको एक दमदार टेक्निक बताता हूँ, राइट, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जिसको आपने आज तक नहीं देखा होगा, अब पहली बार आप देख रहे हो, राइट। किसी भी संख्या को 9 से गुना करना होता है, यानी किसी भी संख्या को, यानी जो 9 वाली संख्या होती है, जैसे कि 9, 99, 999, 9999, इसको यदि आपको 5 से गुना करना पड़ जाए कहीं भी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार यूज होती है ये टेक्निक, इस टेक्निक को सीख लीजिए आप। कैसे करोगे, देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करना है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, इरेज करके। 9 इंटू 5, सबसे पहले ये इसको 99 इंटू 5, 999 इंटू 5, ये 9, 99, 999, ये वाली संख्या एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, ये तो आपको पता ही है। 9 इंटू 5 45 होता है। अब इस 45 से ये टेक्निक बनती है आगे वाली, क्या है, सिर्फ आपको 9 को 5 से गुना करना है 45, आप 45 ऐसे दूर दूर लिखना है, और जो बच गया ना उसको बीच में डाल दो, बस ये टेक्निक, ये मल्टीप्लाई हो गया। बस आपको क्या करना है, 9 को 5 से गुना करना है, 45 आ गया, 45 को दूर दूर, और जो बीच में बच गया ना दोनों को बीच में डाल दो, बस हो रहा है ना गुना, देखो आराम से। ये 49 हो तो ऐसे करोगे, 49 हो तो 9 को ओनली 5 से गुना करना है, 4 5 आपको ऐसे लिखना है, जो बच गए तीनों को बीच में डाल दो, बिल्कुल आसान। किस किस को समझ में आ गया, अब मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप मेरे को जल्दी से कमेंट में करके बताओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से मेरे को बताओ, विद इन सेकेंड आना चाहिए आंसर, विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए, राइट, समझ रहे हो। और वो वाली 5 वाली ट्रिक भी हमें समझ आ रही है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। इसमें देखो 8 है, 8 का आधा कर दो, और पीछे जो बच गया उसमें 5 लगा दो। ये 100 है, यानी 98 है, 98 का आधा कर दो, कितना होता है, 98 का 49 होता है, लास्ट में 5 लगा दो। ये भी पता है क्या है, 998 का आधा कितना हो गया, 499 हो गया, 499 पीछे 5 लगा दो, वो वाली टेक्निक है। अब देखो 9998 इसका आधा हो गया, यानी एक कम कर दिया तो 998 हो गया ना, उसका आधा कितना हो गया, 4999 हो गया, यानी 4999 पीछे एक 5 लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े ज़्यादा सीरियस नंबर है ये, तो इसलिए हमने ये वाली टेक्निक ईजाद कर दी। इस टेक्निक से भी आप इसको कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी हमारी जो टेक्निक है सारी की सारी, किस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो एक बेहतरीन टेक्निक और सीखते हैं, जिसमें कि दो जो जैसे कि ए बी इंटू में ए सी, इस प्रकार वाले नंबर होते हैं जो
ए बी प्लस में ए पी ये वाला होता है। अब सुनो, इस नंबर में क्या खासियत होती है, इन वाले नंबर में इनका जो ये डिजिट होता है ना वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और ये जो दो बैक वाले डिजिट होते हैं, दो बैक वाले डिजिट होता है ये वाले, इनका जो एडिशन होता है ना वो +10 होता है। इनका एडिशन क्या होता है? +10 होता है। और ये आगे वाले जो नंबर होते हैं ना ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये होते हैं सेम। इस तरीके से कैसे? जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, यानी 5 4 इंटू में 5 6, यानी 6 4 इंटू में 6 6 यानी 6 यानी और भी ले सकते हो आप, यानी 5 7 इंटू में 5 3, राइट। 4 9 इंटू में 4 1। तो इसको कैसे करते होते हैं देखो, सबसे पहले समझिए क्या है इसमें। इसमें क्या है देखो, ये जो पहला डिजिट है ना दोनों का, जो पहला डिजिट है वो बिल्कुल सेम है। देखो दोनों में 5 है, इसमें दोनों में देखो 6 है, इसमें दोनों में 5 है, इसमें दोनों में 4 है। तो आपको करना है क्या है, इनका सम देखो कितना है, इनका सम 10 हो रहा है। इनका सम क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, राइट। तो कैसे करोगे? बिल्कुल आसान टेक्निक है ये। सबसे पहले क्या करो आप, इनका जो है जो 10 हो रहा है इन दोनों को आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिंगल डिजिट है, मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है। तो 6 इंटू 4 कितना होता है? 24, राइट। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। 9 इंटू 1 कितना होता है? 9। तो आपको 09 लिखना है, राइट। अब आपको क्या करना है देखो, अब आपको जस्ट ये करना है, जो 5 है ना ये, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 6 है, उससे गुना करके आगे लिख देना है। 6 5 जा 30, 6 इंटू 7 42 42। आगे क्या है? 5 इंटू 6 30। आगे कितना है? 5 इंटू 4 कितना है? 20। देखो इजीली आप कर सकते हो, यानी जहाँ पे सिंगल डिजिट आए ना तो उसको आपको आगे 0 लगा कर लिखना है, बस ये वाला ध्यान रखना आप। इजीली आप कर सकते हो इनको, ये वाली भी बहुत प्यारी टेक्निक है। यानी कहीं पर भी आपको ये दिखे ना 10 और नेक्स्ट वाला नंबर सेम दिखे, ये बहुत ज़्यादा। देखो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इन टेक्निक्स के आधार पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जामिनर को बेसिकली ये पता होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे उनको टाइम मिलता है कम 20 सेकेंड, और वो क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो कि 20 सेकेंड के अंदर उड़ाए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि 20 सेकेंड के अंदर उड़ाए जा सके, राइट। बस आपको पहचानना आना चाहिए, इसके लिए आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। इनको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये टेक्निक आपको समझ में नहीं आएगी। और एग्जाम हॉल के अंदर ये टेक्निक कब दिमाग में आती है? जब आप इन टेक्निक को अपनी आदत बना लेते हो, हैबिट। क्या बना लो? इनको अपनी आदत बना लो। यदि आप हैबिट नहीं बनाओगे तो ये टेक्निक आपके सर के ऊपर से जाएगी, और आप कैसे करोगे एग्जाम हॉल में? जो बेसिक वाला फंडा है वैसे वो यूज करोगे, राइट। तो ये वाला तरीका यदि छोड़ना है तो इस टेक्निक्स को यूज करो जो मैं बता रहा हूँ। इन्हीं टेक्निक्स का यूज करके आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इन टेक्निक की मदद से आप कर पाओगे। अब क्या करोगे? अब हम करते हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स जो 3 कंपोजिट नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करने की बेहतरीन टेक्निक। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं और जो बच्चे इससे पहले छोड़कर जा चुके हैं तो उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, राइट। और जो यहाँ तक हैं वो जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर करना कि अभी तक जितने भी हमने टेक्निक सीखी है वो कैसी है। चलिए अब हम सीखते हैं। जैसे 4 ये जो नंबर है, राइट, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नेक्स्ट 6 7 3 2 5 1, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? या एक बार मैं 2 डिजिट वाला बता देता हूँ आपको, राइट। फिर मैं 3 डिजिट वाला आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम हॉल के अंदर 2 डिजिट वाले नंबर यूज़ किए जाते हैं, नहीं कि 3 डिजिट वाले। ज़्यादा बड़े नंबर यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए मैं पहले 2 वाला आपको बताने की कोशिश करूँगा, राइट। चलिए वैदिक मैथ्स, राइट। अब देखो हमने करना है इससे ये गुना,
हमने करना है 76 को 86 से। अब 2 मिनट में कैसे करेंगे भैया, वो वाली टेक्निक सीख लो। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इससे गुना करना है। 8 को 9 से कितना होता है, 8 इंटू 9 72 होता है, 72 लिख लो। यहाँ लिखो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। अब क्या करो आप, अब आपको क्या करना है, इनका ऐसे गुना करना है। 9 दूनी 18, 18 होता है ना, तो आपको यहाँ पे 180 लिखना है, क्योंकि एक जीरो डालनी पड़ेगी आपको बिल्कुल, ठीक है। और 8 छिक्का 48, तो 480। बस इनको ऐड करना है आपको, जितना जल्दी इनको ऐड कर पाओगे ना उतना जल्दी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ऐड करना बिल्कुल आसान है ना, बस ये हो गया। बस आपको गुना, ये क्या है, वैदिक मैथ्स का वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इजीली कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जीरो क्यों डाला, आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 दूनी 18, 18 और 8 छिका 48 को प्लस करके भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, पीछे जीरो मत लगाओ, फिर ऐड कर दो, फिर भी ये आंसर आएगा। लेकिन मैं जीरो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इनको ऐड तो कर ही सकते हो ना, बाद में ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्टली यहाँ ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको सोचने वाली जो टाइम है ना उसको कम करेगी। आप इसको कर दो, देखो 36, 56, 42, 48, बस ऐड कर दो इनको, बस हो गया। इस तरीके से किया जा सकता है। क्या किया मैंने, इस दोनों को ऐड किया, 42 था तो एक जीरो लगा दी, इन दोनों को ऐड किया तो 48 था, एक जीरो लगा दी, बस इनको मैंने ऐड कर दिया नीचे। जिस तरीके से आप ऐड करते होते हो उस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। आप डायरेक्ट ऐड करना चाहो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि 480 और 20 कितना होता है, तो सिंपल से 900 होता है, ये 900 इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ये देखो यार 80 160 होता है, 160 और 500 यानी 660 इसमें डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। यानी वो आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से ऐड करते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो इसको। मैंने तो डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे तो कम समय लगेगा। अब इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो ये टाइम आपका बिल्कुल कम होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा, आप बहुत इससे ज़्यादा और फास्ट कर लोगे। चलो और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपन इसमें, राइट, और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करो। 6 2 7 8, राइट। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है, 12 120 हो गया, 0 3 7 2, राइट। इसको करो, 16 हो गया, 42 हो गया, 48 हो गया, 140 हो गया, हो गया जल्दी से। मतलब आप जितना जल्दी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा इसमें गुना के अंदर प्रैक्टिस आप प्रो बनते जाओगे। आपको वो वाला नहीं है 5 को 2 से, 5 को 4 से, फिर 6 को 2 से, 6 को 4 से फिर ऐड करो, बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके से करो, बहुत कम समय लगेगा और जो एक्यूरेसी है ना वो 100% होगी। मिनिमम जो क्वालिटी होती है ना, मैक्सिमम जो क्वालिटी होती है वो होती है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इसमें बिल्कुल 100% रहने वाली है, राइट। एक्यूरेसी एकदम 100% रहने वाली है, जीरो गलती होने के चांस रहता है वो जीरो होते हैं। 62 इंटू 75 कैसे करोगे, एक बार 5 को 2 से, 5 दूनी 10, 6 को 7 से, 7 छिका 42, 6 को 5 से 30 यानी 30, एक जीरो लगा दिया, 7 दूनी 14, एक जीरो लगा दिया, ऐड कर दो 0 5 6 4 हो गया। 75 को 83 से कर दो 15, 56 21 40 40, राइट। 5 2 2 6 ऐसे कर सकते हो आसानी से। ऐड करना आना चाहिए आपको, एडिशन ज़रूरी है। यदि आप एडिशन सीखना चाहते हो तो इससे जो पहला वाला वीडियो है ना, वैदिक मैथ बाय एक्स बैंकर पार्ट 2 लिखना, सर्च करना, या आप चैनल पर डायरेक्ट जाना, वीडियो मिल जाएगा आपको, राइट। हमारी रुद्र बैच की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर भी आप ढूंढ सकते हो इसको, राइट। प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अब देखो हमने जो वैदिक मैथ्स के टेक्निक्स थे
मल्टीप्लाई करने के, वो सीख लिया। इसके अलावा और बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे कि 402 को मैंने 30 से गुना करना है तो कैसे करोगे। बेसिक बच्चा होता है वो ऐसे करता होता है, राइट। और जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, इस 400 को ऐसे लिख लेगा और 30 को ऐसे लिख लेगा। तो क्या करेगा, वो ऐसे लिखेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा। समझ आ रहा है कैसे किया मैंने। 400 प्लस 2 कर दिया और 30 कर दिया, यानी 30 को मैंने 400 से गुना करना है। सिंपल है कि 3 जीरो आएगी और 4 को 3 से किया तो 12, 12 3 जीरो लिख दिया। अब 2 है, 2 को 30 से गुना कर ही सकते हो, 30 दूना 60, और मैंने बस इनको ऐड कर दिया डायरेक्ट, ये हो गया। इसी तरीके से आप इसको करो, देखो 35 आ गया ना। अब 35 में बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, अब सर जी 35 से कैसे करोगे। 35 को भी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या है, देखो 35 5 है ना, देखो 400 इंटू 35 है, और क्या है प्लस में 35 इंटू 5 है, यही तो है। कैसे कर सकते हो, 35 को 4 से आराम से किया जा सकता है। 35 दूना 70 होता है, 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140 होता है, 140 और 2 जीरो पहले से है, प्लस में 35 को 5 से करना है। तो मैंने बताया था 5 वाली टेक्निक। 5 वाली टेक्निक क्या थी, एक कम कर दो, 34, 34 का आधा कितना होता है 17, और लास्ट में एक 5 लगा दो, बस 14,175 हो गया आराम से। क्या हो गया, 14,175। इस तरीके से कर सकते हो, यानी बड़े नंबर भी आप इजीली क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। ये टेक्निक है जहाँ पर बीच में जीरो हो। अब ऐसा नहीं है कि बीच में जीरो नहीं हो तो भी आप नहीं कर सकते, कर सकते हो आप। जैसे हम करके देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं आपकी ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, राइट। इस तरीके से आपको करना होता है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 412 इंटू 30। अब कैसे करेंगे, तो ये भी आसान है ना, इसको कर दो 400 प्लस 12 और इसको गुना कर दो आप 30 से। कैसे करो, ये तो आसान है। 4 दिया, बस 4 को खाली 3 से गुना करना है और 3 जीरो 2 और 3 जीरो लगा देनी है। आपको खाली एडिशन करना है। 12 को 3 से करो, 12 3 36 हो गया, 36 1 जीरो यानी 360 हो गया। बस खाली आपको इसको 12,360 हो गया, 12,360 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, राइट। अब पीछे जीरो ना हो तो क्या नहीं कर सकते, तो भी कर सकते हो। देखो 412 को गुना करो आप 32 से, आराम से किया जा सकता है। देखो इसको कर दो 400, मन में ही करना है, 412 लिखो और गुणा में इसमें लिखो 30 प्लस 2, आराम से कर सकते हैं। बस आपको आना चाहिए, बस आपको आना चाहिए, बात यही है, सिंपल सी बात यही है। या आप डायरेक्ट 32 से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 32 से भी कर सकते हो। 32 दूना 64, 64 दूना, इसको कैसे कर सकते हो डायरेक्ट 32 से, कैसे, इसको भी हल कर लोगे तो भी हो जाएगा। यानी 30 को इससे, इससे प्लस 2 को इससे और इससे, सबको कर दो। चलो करके बताता हूँ। 30 को 400 से करूँगा तो क्या होगा, वही सेम हो गया ना। अब 30 को 12 से करूँगा, 12 3 36 यानी 360 हो गया। अब फिर 2 को 400 से करूँगा तो 800 हो गया, राइट। 12 को 2 से करूँगा तो 12 दूना कितना होता है 24 होता है, ऐड कर लो बस। 4 8 8 3 कितना होता है 11 3 1 13,184। समझ है। सिर्फ आपने खाली क्या किया है, आपने सिर्फ ऐड किया है। ये दिमाग में आ जानी चाहिए ये बात कि मैं इसको कैसे करूं। यदि आप कहीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऐसे करने बैठ गए ना तो गया पेपर आपके दिमाग से, हाथ से गया पेपर, नहीं कर पाओगे आप, राइट। ये अप्रोच तभी दिमाग में बैठेगी, आप डेली एक रफ सीट लो और उसमें क्या करो, ये 10 से 20 उतार लो, राइट, और उसको अपने आप से करो। देखो कितनी स्पीड आ रही है। स्पीडली डेली रेगुलर करोगे ना, 1 घंटा इसको दीजिए, 1 आवर। यही है आपकी स्पीड का राज, आपकी स्पीड का राज सिर्फ यही है। इससे ज़्यादा कोई आपको बताता है कि भैया ऐसे कर लो, इससे स्पीड बूस्ट हो जाएगी, ये कर लो वो कर लो, तो मैं उसको बकवास मानता हूँ बिल्कुल। क्या है, एक तो आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्यूब आने चाहिए, आपको एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, प्लस में आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल कन्फर्म याद होनी चाहिए बिल्कुल। बीच में कहीं से भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप टेबल को पढ़ के फिर बता रहे हो कि
18 5 90 होते हैं, गलत, राइट। दिमाग में आ जाना चाहिए 18 5 90 ही होते हैं, ऐसे नहीं 18 एकम 18 18 दूना 26, इस तरीके से करके आप 5 तक पहुँचो और फिर आप बताओ कि 90 है। तो वो वाला जो टेबल इस तरीके से याद कर रखी है, तो आपको टेबल याद करने की ज़रूरत है। टेबल याद कैसे करोगे, डेली रफ शीट लो, उसमें 1 से 20 तक टेबल लिखो, पूरा का पूरा कंप्लीट, उसको रिवाइज करो 2 3 4 5 बार, राइट। ये टेक्निक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम वैदिक मैथ्स की कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स सीखेंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट नहीं किया ना अब तक, तो प्लीज़ कोई भी कमेंट कर दो हमारे आत्मविश्वास के लिए। धन्यवाद।